हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ और ये अपडेट जो है आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी किया गया है। जेएसएससी की ओर से जारी किया गया है नोटिफिकेशन, और ये नोटिस जो है आज ही जारी किया गया है कुछ देर पहले। तो बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरी डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे, और जब तक कंप्लीट नहीं देखिएगा आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि पल पल के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, वो भी सबसे पहले पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी सारे अपडेट मिलते रहे। जो भी झारखंड में वैकेंसी आती है उसका अपडेट मिलते रहे, वो भी सबसे पहले मिले। तो अब हम लोग देखते हैं कि जेएसएससी की ओर से क्या बड़ी अपडेट दिया गया है, किस चीज़ की वैकेंसी निकाला गया है। पूरी डिटेल में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज लिमिट है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, विज्ञापन संख्या 14/2022, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, नियमित भर्ती है, यानी कि पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत दिनों से सबको बेसब्री से इंतज़ार था, और वो अब इंतज़ार की घड़ी जो है ख़त्म हो रही है। पीजीटी की वैकेंसी आ चुका है। कुछ दिन पहले हमने नोटिफिकेशन भी दिया था, इसका नोटिस भी दिया था कि बहुत जल्द आने वाली है, और अब निकल करके आ चुकी है। अब कब फॉर्म भराएगा, कब से कब तक फॉर्म भराने का डेट है, क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके लॉगिन करके आपको फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद देखते हैं परीक्षा शुल्क, यानी कि एग्जामिनेशन फ़ी क्या रखा गया है। तो जैसा कि अगर आप जेएसएससी का फॉर्म भरे होंगे पहले भी, तो आपको जानकारी होगी कि परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। जनरल ओबीसी के लिए है 100 रुपया। वही अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 50 रुपये देने होंगे। 50 रुपया आपका एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। साथ ही अगर आप किसी तरह के कोई हैंडीकेप्ट है किसी प्रकार की, तो अगर 40% हैंडीकेप्ट है आपका, तो फिर आपको किसी तरह की कोई परीक्षा शुल्क नहीं देने होंगे, यानी कि परीक्षा शुल्क में आपको यहाँ छूट दिया जाएगा। तो ये पीजीटी की वैकेंसी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, यानी +2 स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं। 10+2 स्कूल के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं झारखंड में, झारखंड में अगर आप जॉब करना चाहते हैं +2 स्कूल में, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा जॉब है टीचर का जॉब, और एक बहुत बड़ी सुनहरा अवसर भी मिल रहा है। +2 स्कूल में शिक्षक बनने का मौका मिल रहा है। तो आगे हम लोग पूरी डिटेल में देखते हैं। यहाँ दिया गया है रिक्तियों का विवरण, यानी कौन सी कैटेगरी के लिए क्या कितना सीट रखा गया है, कौन सब्जेक्ट के लिए कितना सीट है, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी के लिए है आपका 218 सीट। बाकी आपका कैटेगरी वाइज दिया गया है कि कौन से कैटेगरी में कितने सीट है। इन सारी चीज़ों को आपको पूरी डिटेल देखने के लिए अगर PDF आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे। तो जीव विज्ञान के लिए कितना है, 218 सीट है। वही आपका रसायन विज्ञान के लिए देखेंगे तो आपके पास कितने सीट हैं, तो 227 सीट है। भूगोल के लिए है 184, ज्योग्राफी के लिए, तो यहाँ भूगोल के लिए जो है आपका 184 नहीं है, 164 है। थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा है, तो आपको PDF में पूरे क्लियर मिल जाएंगे। हिंदी के लिए है आपका 163 है पोस्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में है आपका 167, देख सकते हैं यहाँ 167 पोस्ट है। उसके बाद है इतिहास, यानी कि हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको आपका है सब कितने सीट है, तो 182 है, यानी कि 182 सीट है। वही आपका संस्कृत सब्जेक्ट के लिए है,
तो संस्कृत के लिए 169 सीट है। उसके बाद है आपका भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स के लिए है, तो फिजिक्स के लिए आपका 251 है। कितना है? 251। अब है मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आपका है 185। कितना है? तो 185 टोटल सीट है मैथ्स के लिए। सारे सब्जेक्ट का इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद है आपका वाणिज्य के लिए यानी कि कॉमर्स के लिए है, तो कितना है? 200 है। 200 है आपका वाणिज्य के लिए। वही आपका इंग्लिश में है, तो इंग्लिश का टोटल सीट कितना है? तो कुल सीट जो है इंग्लिश का है 211, काफ़ी ज़्यादा सीट है। आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया गया है सीमित भर्ती कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित, यानी कि जो वर्तमान में टीजीटी शिक्षक है, हाई स्कूल के टीचर है, उनके लिए आरक्षित रखा गया है। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग आरक्षण दिया गया है, कौन से सब्जेक्ट में कितने हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप टीजीटी पहले से टीजीटी टीचर है तो आपको थोड़ी सी आरक्षण मिलेगी। सबसे पहले तो जीव विज्ञान के लिए यानी बायोलॉजी के लिए टीजीटी वालों के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 73 है। 73 सीट जो है टीजीटी वालों के लिए आरक्षित है। वहीं आपका केमिस्ट्री टीचर के लिए, केमिस्ट्री अगर आप टीजीटी टीचर हैं तो उसके लिए है 75, यानी कि 75 सीट जो है आरक्षित है। उसके बाद है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के लिए है आपका 54। कितना है? तो 54 है आपका टीजीटी वालों के लिए आरक्षित है। वही आपका है अब हिंदी का, तो हिंदी के लिए भी कितना है? तो 54 है, हिंदी वालों के लिए भी आरक्षित है टीजीटी वालों के लिए। उसके बाद है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र वालों के लिए है 55। हिस्ट्री वालों के लिए है 61 सीट जो है रिजर्व है टीजीटी वालों के लिए। उसके बाद है आपका संस्कृत सब्जेक्ट के लिए कितना है? तो संस्कृत सब्जेक्ट के लिए है आपका 58। इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट का जो है टीजीटी वालों, जो पहले से टीजीटी टीचर है यानी हाई स्कूल के टीचर है, उनको आरक्षण दिया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग आरक्षण दिया गया है। अब है आपका फिजिक्स के लिए है आपका 85 सीट जो है आरक्षित है। कितना है? तो 85 है। मैथ्स के टीचर के लिए है आपका 63। उसके बाद है आपका जो है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश टीचर के लिए है, तो इंग्लिश टीचर के लिए है आपका 73। और एक आपका छूट रहा था वाणिज्य के लिए, तो वाणिज्य के लिए है आपका 67 और इंग्लिश के लिए है आपका 73। तो इतने सारे सीट जो हैं टीजीटी वालों के लिए आरक्षित है। जो पहले से टीजीटी टीचर में है, जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, क्या वेतनमान रहेगा, इन सारी चीज़ों को अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए यानी कि बायोलॉजी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है? तो क्वालिफिकेशन जो है सभी के लिए एक ही है, बस सब्जेक्ट आपका चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें जो है एक ही रहेगा। देख सकते हैं यहाँ। तो कम से कम आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपका पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए यानी कि पीजी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होनी चाहिए और साथ ही आपका बीएड होनी चाहिए। ये तो आपका कंपलसरी है। साथ ही आप इसमें आपका जो है कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए। स्नातकोत्तर में भी होनी चाहिए और बीएड में भी कम से कम 50% होनी चाहिए। बाकी डिटेल आप पीडीएफ पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे दिए गए हैं क्वालिफिकेशन में क्या क्या रखा गया है, तो इन सारी चीज़ों को आप डिटेल पढ़ लेंगे। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ पा सकते हैं। अब देख लेते हैं पे मैट्रिक्स लेवल क्या दिया गया है। तो पे मैट्रिक्स लेवल दिया गया है 8। आपको 47,600 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक आपको पर मंथ सैलरी मिलेंगी।
तो सैलरी काफ़ी अच्छी है और जॉब भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करने योग्य है, एलिजिबल है, तो ज़रूर से फिलअप करें, क्योंकि टीचर का जॉब जो होता है सबसे बेस्ट जॉब होता है। और जेएसएससी में जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें तो कंपलसरी रहता है कि आपका जो है मैट्रिक और इंटर जो है आपका झारखंड से होनी चाहिए, यानी 10th और 12th जो है आपका झारखंड से होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर झारखंड से नहीं है तो फिर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आयु सीमा यानी कि उम्र सीमा क्या रखा गया है। उम्र सीमा की गणना 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी, यानी कि कब से की जाएगी, 1/1/2022 के आधार पर आपका एज लिमिट रखा गया है। न्यूनतम उम्र सीमा आपका 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग दिया गया है। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका 40 वर्ष। वही आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 BC2 के लिए BC1 BC2 के लिए है, कितना है, तो आपका 42 ईयर से है, यानी कि 42 वर्ष होनी चाहिए। अगर 42 वर्ष से अधिक हो जाता है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। महिला अनारक्षित आरक्षित वर्ग जितना भी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उन सभी के लिए है 43 वर्ष, यानी कि 43 ईयर्स। अनुसूचित जाति के लिए है पुरुष महिला दोनों के लिए 45 वर्ष। अनुसूचित जनजाति की पुरुष एवं महिलाओं के लिए दोनों के लिए आपका 45 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा होनी चाहिए। उसके बाद है आपका अगर किसी प्रकार की निःशक्तता है, दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब देख लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फॉर्म को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म आप भर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 25/8/2022 से 23/9/2022 तक, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने का। 25 अगस्त से लेकर आप भर सकते हैं फॉर्म को 23 सितंबर तक, यानी काफ़ी आपको समय मिल रहा है। अच्छे से समझ करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ताकि मतलब किसी तरह की कोई गलतियां ना हो। वहीं आपका परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक दिया गया है 25/9/2022 की मध्यरात्रि तक, यानी कि 25 सितंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। वहीं फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का तिथि दिया गया है 27/9/2022 तक। 27 सितंबर तक आप फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आपका दे दिया गया है संशोधन का भी डेट दिया गया है 29/9/2022 से लेकर 1/10/2022 तक, यानी कि 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आप जो है अगर ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, किसी तरह की कोई गलतियां हो गई है, त्रुटि रह गया है, तो उसको आप संशोधित कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, यानी किस मोड में एग्ज़ाम ली जाएगी। तो आपका एग्ज़ाम जो है आपका CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया रहेगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम जो है आपका परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, मुख्य परीक्षा के रूप में लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय रहेगा। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक आपको मिलेंगे, कितना, 1 मिलेंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक आपका 2 रहेगा, यानी कि पेपर 1 जो रहेगा उसमें आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 रहेगा और पेपर 2 में आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको 2 मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए विषय और पाठ्यक्रम जो दिया गया है, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि जो है आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा प्रत्येक पेपर के लिए। स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में स्नातकोत्तर स्तरीय पूछे जाएंगे, यानी कि पेपर 1 जो है उसमें आपका ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा ली जाएगी। वही आपका पेपर 2 जो रहेगा वो आपका सब्जेक्ट से रहेगा, यानी कि आपका PG से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो पेपर 1 में कितने मार्क्स रहेंगे, 100 अंक रहेंगे, और पेपर 2 में कितने रहेंगे, तो 300 अंक रहेंगे। बाकी सिलेबस दे दिया गया है, आप PDF में देख लेंगे, अपना सब्जेक्ट देख करके देख सकते हैं आप PDF में क्या सिलेबस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो JSSC की ओर से ये आज बड़ी अपडेट दी गई, PGT की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप PG है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आपके पास B.Ed की डिग्री है तो आप झारखंड में शिक्षक बन सकते हैं, वो भी अगर आपके पास झारखंड में
10th और 12th अगर आप झारखंड से किए हैं तो ये सुनहरा मौका है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है तो उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो झारखंड में टीचर बन सके और टीचर बनने का उन्हें मौका मिल सके। अपडेट हमारा हर पल का मिलते रहे। तो अपडेट अगर अच्छा लगा, नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और वीडियो को अगर चैनल में पहली बार है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट किए चैनल में, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जो भी नोटिफिकेशन आए उसका अपडेट आपको मिलते रहे, वो भी सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सही समय पर ले सके। तो आज का अपडेट यहीं तक रखते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।